चुनाव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। बिहार जीत पर पीएम मोदी ने जनता का जताया आभार। चुनाव होते तो दूसरे दिन क्या खबर आती थी? हेडलाइन, इतने बूथ लूट लिए गए, इतने बूथ में रीपोलिंग होगा। आज हेडलाइन होती है, पहले से इतना परसेंटेज पोलिंग बढ़ा, पुरुषों से महिलाओं का पोलिंग बढ़ा, पोलिंग बूथ से व्यवस्थाओं से लोग, यानी पीएम मोदी ने कहा देश की जनता मेहनत, तपस्या और नियत देख रही है। पीएम मोदी ने कहा देश की जनता को बीजेपी पर सबसे ज्यादा भरोसा। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार में विकास का किया वादा। आज आप मुझे बिहार के चुनाव नतीजों के बारे में पूछेंगे तो मेरा जवाब भी जनता के जनादेश की तरफ, जैसे बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, जितना साफ सुथरा जनादेश दिया है, मेरा जवाब भी उतना ही साफ है। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी का साइलेंट वोटर नारी शक्ति। पीएम मोदी ने कहा जीत का उन्माद नहीं, हार का अवसाद नहीं, यही है मंत्र। बीजेपी मुख्यालय में बिहार की जीत का जश्न, पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर पीएम मोदी ने दिखाया विक्ट्री साइन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बीजेपी दफ्तर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर स्वागत। बीजेपी दफ्तर पहुंचने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हुआ भव्य स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा बिहार में विकास बाल लूटपाट के चोट बाल लोगों ने गुंडागर्दी को किया खारिज। बिहार चुनाव में जीत के बाद सीएम नीतीश ने ट्वीट कर जनता का जताया आभार। सहयोग के लिए पीएम मोदी का भी धन्यवाद। बिहार में एनडीए की जीत पर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में भी मना जश्न। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में लगा धन्यवाद बिहार का पोस्टर। मुंबई बीजेपी ऑफिस में भी मना बिहार में एनडीए की जीत का जश्न। बिहार चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद दिवाली से 3 दिन पहले ही पटना बीजेपी ऑफिस में मनाई गई दिवाली। बीजेपी कार्यालय में उड़े रंग गुलाल, कार्यकर्ता और नेता जमकर झूमे। जेडीयू कार्यालय में सीएम नीतीश और पीएम मोदी की तस्वीर के साथ कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जेडीयू कार्यकर्ता में युवा जेडीयू ने मनाया जश्न, रंग और गुलाल लगाकर बांटी मिठाई। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। बिहार में एनडीए की शानदार जीत पर पटना में तरह तरह के पोस्टर्स। बिहार में नीतीशवाद, जनता ने फिर चुना 24 कैरेट गोल्ड स्लोगन वाला पोस्टर। बिहार में एनडीए की जीत के साथ ही नीतीश कुमार की जय जयकार। जेडीयू ऑफिस समेत पूरा पटना पोस्टर से पटा। पूर्णिया सदर से जीत के बाद बीजेपी के विजय खेमका का निकाला विजय जुलूस। समस्तीपुर में भी एनडीए की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पटना साहिब में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का मनाया जश्न। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। एनडीए की जीत के बाद 7वीं बार नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के सीएम। बिहार में फिर से एनडीए को बहुमत के लिए बीजेपी ने बिहार की जनता का जताया आभार। बिहार चुनाव परिणाम के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के घर जाकर की मुलाकात, जीत की बधाई दी। बिहार एनडीए की जीत के बाद बढ़ी सियासी हलचल। जीतन राम मांझी से मिले संजय जायसवाल। पटना में विधायकों के साथ सीएम नीतीश से मिले मुकेश सहनी। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने एनडीए की जीत के लिए जनता का जताया आभार।
पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के नितिन नवीन ने चौथी बार जीत की दर्ज। बांकीपुर में बीजेपी प्रत्याशी नितिन नवीन ने जीत के बाद निकाला विजय जुलूस। कटिहार के मनिहारी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर प्रसाद तीसरी बार जीते, कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर दूसरी बार जीत। कटिहार के प्राणपुर सीट से मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह चुनाव जीती, बीजेपी ने निशा सिंह को दिया था टिकट। कटिहार के कदवा सीट पर कांग्रेस ने किया कब्जा, दिग्गज नेता शकील अहमद खान जीते। कटिहार नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद ने लगाया जीत का चौका। कटिहार में बलरामपुर से भाकपा माले विधायक महबूब आलम ने दर्ज की बड़ी जीत, वीआईपी उम्मीदवार वरुण झा को 53,000 मतों से हराया। कटिहार के बरारी सीट पर बड़ा उलटफेर, आरजेडी के कद्दावर नेता नीरज यादव को जेडीयू के विजय सिंह ने हराया। पटना के 14 सीटों में से 9 पर महागठबंधन ने मारी बाजी, दानापुर मनेर में आरजेडी ने दर्ज की भारी जीत। रोहतास की सभी विधानसभा सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवार की जीत पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, सिविल कोर्ट परिसर में बांटी मिठाई। फुलवारी शरीफ में एनडीए कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, नगर परिषद अध्यक्ष आफ्ताब आलम ने लड्डू बांटकर मनाई खुशी। रोहतास के डेहरी विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह ने जीत के लिए जताया, जी हां, जनता का जताया आभार। सासाराम में आरजेडी प्रत्याशी राजेश गुप्ता की जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी, जेडीयू के अशोक सिंह को 26,000 से ज्यादा मतों से हराया। रोहतास के नोखा सीट से आरजेडी प्रत्याशी अनीता देवी ने दर्ज की जीत, नोखा की जनता को दिया जीत का श्रेय। शिवहर विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी चेतन आनंद ने दर्ज की जीत, सबसे कम उम्र के बने विधायक। चेतन आनंद जनता की समस्या को सरकार के सामने रखने का दिया भरोसा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने आरजेडी पर लोगों में गलतफहमी पैदा करने का लगाया आरोप। दरभंगा में 10 सीटों में से 9 सीट पर एनडीए उम्मीदवार ने जीत की दर्ज, दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जताई खुशी। लखीसराय से बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा ने चौथी बार दर्ज की जीत। बेगूसराय के नवनिर्वाचित विधायक कुंदन सिंह ने जनता का जताया आभार, कहा हर वक्त लोगों के बीच रहेंगे। कटिहार में बीजेपी की जीत के बाद जश्न मनाना एक युवक को पड़ा महंगा, विरोधी पक्ष के लोगों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया। सिवान में चुनावी जश्न के दौरान भिड़े बीजेपी और आरजेडी के समर्थक, झड़प में 6 से ज्यादा लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में किए गए भर्ती। बिहार में एनडीए की जीत के लिए डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बिहार की जनता को दिया धन्यवाद। बिहार चुनाव में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन के बाद पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन। किसान कांग्रेस के प्रभारी राजकुमार शर्मा ने सीनियर नेताओं पर टिकट बांटने में हेराफेरी का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर के एमआईटी परिसर में तिरहुत स्नातक क्षेत्रों के निर्वाचन की मतगणना की तैयारी, माइक्रो ऑब्जर्वर, मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बलों की तैनाती। छपरा के तरैया में बिजली दुकान में लगी आग, आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान। मुजफ्फरपुर के सदर थाना के मझौलिया में अगलगी में 6 झोपड़ियां खाक। खगड़िया के परबत्ता के माधवपुर गांव में अगलगी में 5 घर जलकर राख। भागलपुर के जगदीशपुर थाना के पुरैनी में युवक का शव मिलने पर सनसनी। शेखपुरा की अरियरी में तालाब में डूबने से एक शख्स की मौत। समस्तीपुर में युवक की हत्या कर शव को बोरे में रखकर जलाने की कोशिश। रोहतास के संझौली में पिकअप की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, घटना के बाद वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार। सीतामढ़ी के डुमरा थाना के मुरादपुर बाजितपुर के पास रेलवे ट्रैक के पास मिला बुजुर्ग व्यक्ति का शव, हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका। भागलपुर के जगदीशपुर थाना के बदलूचक में पत्नी की गला दबाकर हत्या, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाजीपुर में गांधी सेतु पर ट्रक और कार की टक्कर में पिता पुत्र की मौत। गया में सड़क जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस पर पथराव, दारोगा समेत 3 जवान घायल। सिवान में बाइक चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा, जमकर पिटाई। पटना सिटी में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार, मोबाइल समेत एक बाइक भी बरामद। बांका में पिकअप से अवैध शराब जब्त, चालक गिरफ्तार।
पटना के गर्दनीबाग नूतन अंचल कार्यालय में बकाया भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी। भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में पीजी 1 सेमेस्टर के प्रमोटेड छात्रों का हंगामा। सीतामढ़ी के दुमका के प्रधान डाकघर में फॉर्म भरने को लेकर हंगामा। सासाराम सदर अस्पताल में मानसिक रोगियों के विशेष इलाज के लिए व्यवस्था, स्पेशलिस्ट की तैनाती। भागलपुर में त्योहारों को लेकर प्रशासन और शांति समिति की बैठक। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। पटना आरजेडी ऑफिस में देश के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद की मनाई गई जयंती। मधेपुरा के लाल शहीद कैप्टन आशुतोष का पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार, नमाकों से हजारों लोगों ने दी अंतिम विदाई। सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर रांची में आदिवासी संगठनों ने निकाला विजय जुलूस। दुमका और बेरमो से नवनिर्वाचित विधायक बसंत सोरेन और जयमंगल कुमार सिंह विधानसभा के विशेष सत्र में हुए शामिल। दुमका से नवनिर्वाचित विधायक बसंत सोरेन विशेष सत्र में शामिल होने को बताया ऐतिहासिक पल। बेरमो से नवनिर्वाचित विधायक कुमार जयमंगल ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का दिया भरोसा। बिहार चुनाव के परिणाम पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, तेजस्वी ने अपने दम पर दी एनडीए को कड़ी टक्कर। रांची में वेतन की मांग को लेकर अप्रशिक्षित पारा शिक्षक विधानसभा के बाहर पहुंचे। पलामू के मेदिनीनगर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पलामू में पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। गुमला के ललित उराव बस पड़ाव पर खड़ी बस में अपराधियों ने लगाई आग, बस पूरी तरह से जलकर खाक। सरायकेला के कुकरू प्रखंड में हाथियों का उत्पात, हाथियों के झुंड ने किसानों के खेत में लगे धान को किया बर्बाद, सब्जियों की फसलों को भी किया नष्ट। गुमला नगर परिषद में सफाई के काम में लगे गाड़ी ड्राइवर के साथ मारपीट का विरोध, सफाई कर्मियों ने काम बंद कर किया हंगामा। लोहरदगा में पुल की हालत जर्जर, पुलों के बीच बने बड़े बड़े गड्ढे, प्रशासन का नहीं है ध्यान। कोडरमा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, बिरसा मुंडा सांस्कृतिक भवन के पास इस्तेमाल की गई पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स और टेस्ट किट खुले में फेंका मिला। पलामू की एक युवती को सोशल मीडिया पर दोस्ती पड़ी भारी, झांसा देकर सूरत में छोड़ा, पुलिस ने किया बरामद। रांची के रिम्स में स्टेट कोविड सेंटर में भी कोरोना से बचाव को लेकर यूनानी दवाओं के असर को लेकर होगा रिसर्च। पलामू में जिला प्रशासन ने कोविड को लेकर जागरूकता रथ किया रवाना, तमाम प्रखंडों में जाएगा रथ। जमशेदपुर में शहरी इलाके में लोगों को रोजगार देने की कवायद, युवाओं को दिया जा रहा जॉब कार्ड। हजारीबाग में बच्चियों को दिया गया मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण, राज्य के 10 जिले